नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वसुंधरा जलोथारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसशास्त्र एंड भविष्य कल्पना विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको भेषज कल्पना के एक टॉपिक अणु तेल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अणु तेल के हम अणु तेल जो है बेहद ही फेमस मेडिसिन है भेषज कल्पना की। और काफी जगह थेरापेटिक यूजेस किया जाता है इसका। और आज हम इसके अणु तेल के औषध गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं अणु तेल की। तो अणु तेल आपका क्या है? अणु तेल इट इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मेडिसिन डिस्क्राइब द नस्य कर्म इन वेरियस क्लासिक्स। मतलब अणु तेल को जो है नस्य के तौर पे बहुत ज्यादा बेस्ट मेडिसिन के तौर पे से इस्तेमाल किया था। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इजिली अवेलेबल मेडिसिन फॉर द नस्य कर्म अकॉर्डिंग टू ऑल एंशियंट टेक्स्ट। इट इज said that the अणु तेल नस्य will give the sound health to sense organ। मतलब अणु तेल जो है वो आपके क्या करेगा, जो आपके नस्य के तौर पे दिया जाता है और सेंस ऑर्गन्स को एक हेल्थ प्रोवाइड करता है। अब अणुतैलेषु श्रेष्ठत्वाद तैलम आहज, आयुर्वेद रसायन ने इसकी व्याख्या की है कि नस्य के तौर पे सबसे बेस्ट तेल किसे बताया? अणु तेल को बताया। अणुतैलम अणुतैलम अणुनि स्त्रे स्रोतांसी प्रविशत्यर्थम। मतलब सर्वांग सुंदरी व्याख्या के अनुसार तेलों में जो अणु तेल है वो अणु अणु लेवल का होता है, जो अणु अणु लेवल पे माइक्रो पार्टिकल्स के तौर पे, नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में आपके स्रोतस में प्रवेश करता है, इसलिए इसे अणु तेल कहा है। अणु नाम स्रोतांसी हितम्यम अणु तेल। मतलब जो अणु अणु रूपी स्रोतसों में भी गमन कर जाए, उसमें भी प्रवेश कर जाए, दैट इज वो अणु तेल है। तो अणु स्रोतस कैन बी टेकन द प्राणमय। अणु स्रोतस जो होते हैं वो आपके अणु स्रोतस से किसको हम काउंट होते हैं? प्राणमय स्रोतस में काउंट होते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो आपके इंग्रेडिएंट्स के तौर पर हम बात करते हैं। अणुतेल कंसिस्ट ऑफ 26 ड्रग। अणुतेल में 26 ड्रग्स होती हैं जो कि आपके जिसमें कि आपके द्रव के तौर पे यूज किया जाता है। वर्षा जल, तिल तेल और अजय दुग्ध का द्रव के तौर पे यूज किया जाता है। तो ड्रग ऑफ फर्स्ट मेडिसिन आपकी जीवंती है, जिसमें जल रहेगा, ठीक है। और जाल, देवदारू, जलद है, आपका मुस्ता है, त्वक है, उशीर है, सारिवा है, चंदन है, आपका दारू हरिद्रा, यष्टि मधु, प्लव, अगरू, शतावरी, पुनर्नवा, है ना, पुंड्रव्य है, बिल्व, उत्पल, बृहति। तो दारू हरिद्रा का स्टेम यूज होगा, यष्टि मधु का रूट पार्ट यूज होगा, प्लव का राइजोम, अगरू का हार्डवुड मतलब आपका जो कास्ट वाला पार्ट होगा वो यूज, शतावरी की रूट यूज होगी, है ना, हंड्रव का फ्लावर यूज होगा, पुंडरीक का, है ना, बिल्व का रूट भी यूज हो सकती है, स्टेम बार्क भी यूज हो सकता है, उत्पल का फ्लावर यूज होगा, बृहति का भी प्लांट यूज होगा, होल प्लांट यूज होगा। कंटकारी में भी होल प्लांट इसे बताया, शल्यकी में इसे होल प्लांट बताया। ध्वनि और शालपर्णी, बिडंग, फ्लावर, पत्र में लीफ है, तृप्ति, ठीक है, रेणुका, and कमल, केसर, बला ड्रग के तौर पे इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मीडिया के तौर पे वर्षा जल, तिल तेल और अजा दुग्ध का इसे इस्तेमाल बताया। एएफआई में बल बल इज नॉट मेंशन, तो बला मेंशन नहीं करी गई। एएफआई में आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया में बला का मेंशन नहीं है। रासना की जगह जो है एएफआई में शल्यकी का यूज किया गया है। और जबकि आयुर्वेद रसायन की हम बात करें तो रासना की जगह सुरभि यूज किया गया, जबकि सर्वांग सुंदरी जो टीका है जो कि अग्निदत्त के द्वारा लिखी गई उसमें शल्यकी का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं तो जीवंती। जीवंती का आपका बेसिकली क्या रहेगा? रस है, मधुर, गुण है, लघु स्निग्ध है, वीर्य शीत है, विपाक में मंडूर है, जल में तिक्त मधुर है ना। जबकि लघु है, स्निग्ध है, शीत और मधुर है, देवदारू। ये इन सबके रसगुण वीर्य विपाक के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आपका दारू हरिद्रा, तिक्त कषाय, लघु रुक्ष है, उष्ण कटु विपाक, यष्टि मधु का रस है, मधुर, जबकि गुण है, गुरु स्निग्ध है, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। प्लव का है प्लव का तिक्त तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस प्रधान प्लव होता है। जबकि उसके गुणों की बात करें प्लव में, तो उसका गुण है, लघु है, रुक्ष है, प्लव का वीर्य शीत है, प्लव का विपाक कटु है, अगरू का कटु रस और तिक्त रस है।
ठीक है, जबकि अगरू का लघु गुण, रुक्ष गुण और तीक्ष्ण गुण है। वीर्य में उष्ण गुण, वीर्य उष्ण वीर्य है। विपाक में कटु, कटु विपाक है। शतावरी में मधुर और तिक्त है। ठीक। और कंटकारी में, कंटकारी का रस कैसा रहेगा? कटु और तिक्त रहेगा। शल्यकी का कटु और तिक्त रहेगा। गुण में लघु रुक्ष तीक्ष्ण होगा। वीर्य में उष्ण वीर्य एंड कटु विपाक होगा। शल्यकी में कषाय रस तिक्त व मधुर होगा। गुण में लघु रुक्ष है, वीर्य में उष्ण वीर्य है और विपाक कटु विपाक है। शालपर्णी का रस मधुर व तिक्त होगा। ठीक है, शालपर्णी के गुरु स्निग्ध है, उष्ण, और इस तरीके से। देखिए, तो हम जब ओवरऑल ड्रग की हम बात करते हैं तो आपके वर्षा जल के बारे में बताया, इसे है ना इंद्रिय जल कहा, या है ना निर्देशीय। वर्षा जल का रस कैसा बताया? निर्देशीय रस बताया आज यहाँ पे। ठीक है। अब यौगिक रस पंचक अणु तेल, तो इन सब मेडिसिन का इंडिविजुअल रस पंचक की हमने बात करी। अब हम इसके बाद बात करते हैं अणु तेल के पर्टिकुलर रस पंचक की। तो जब हम 29 इंग्रेडिएंट्स के हम देखते हैं तो हमें कभी कोई भी क्लियरली मेडिसिन का इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड देन उसके बाद आपका जो 50% ड्रग शीतवीर्य है, जबकि उष्णवीर्य ड्रग जो है वो भी 50% है। और जबकि इसमें तिक्त व मधुर रस प्रधान है। मोस्ट ऑफ द ड्रग यूज्ड इन प्रिपरेशन तिल तेल आर वात कफ शामक कही गई हैं। एंड देन प्रिपरेशन में तिल तेल है, वात कफ शामक, और सिर में सीट ऑफ श्लेष्मा। अणु तेल इज बेटर ऑप्शन इन नस्यकर्म इन जनरल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसमें बताया है कि पाक इसे 10 टाइम पाक किया जाता है। अणुतेल हैज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देन अदर स्नेह कल्पना विच इज अणुतेल प्रोसेस अ गुड स्प्रेडिंग कैपेसिटी इवन अ मिनट चैनल एंड देन गॉट मिल्क इज used for preparation decrease the tikshna guna of preparation. Ajapa is having shoshar property, so anutel can be used in condition of shaya and it can be vitiate कफ बट नरिश द टोन ऑफ द धातु। तो मेथड ऑफ, जैसे 10 टाइम पाक किया जाता है। अणुतेल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देन अदर स्नेह कल्पना बाय विच अणुतेल पोजेस अ गुड स्प्रेडिंग कैपेसिटी। अणुतेल जो होगी वो बहुत ज्यादा स्प्रेडेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, है ना, मिनट चैनल पे। ठीक है। एंड देन उसके बाद क्योंकि इसे 10 टाइम पाक किया जाता है, इसमें अजादुग्ध का इस्तेमाल किया जाता है तीक्ष्ण गुणों की तीक्ष्ण गुणों को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और ये जो है गॉट मिल्क का यूज करने से जो है अणुतेल की तीक्ष्णता कम होती है। और अजादुग्ध का यूज करने से इसमें शोषहर प्रॉपर्टी बढ़ती, शोषहर प्रॉपर्टी बढ़ती है तो क्षय की बेस्ट मेडिसिन बन जाती है ये। और ये कफ को शमन करती है बट धातुओं को नरिश करती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। Most of the ingredient also possess anti-inflammatory, antipyretic, antibacterial property. Due to these properties and medicines prevent the recurrent infection and reduce the inflammatory process. It is also having the ability to alleviate the irritation particularly of mucous membrane of the nasal cavities and sinus। तो आपके जो नाड़ु तेल है वो क्या करता है? एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी को सबसाइड करता है, एंटी इंफ्लामेटरी रखता है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। और इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज और मेडिसिन जो है वो क्या करती है? रिकरेंट इन्फेक्शंस को और इन्फ्लामेटरी प्रोसेसर्स को कम करती है। इट इज ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू एलिवेट द इरिटेशन एंड पर्टिकुलरली म्यूकोस मेम्ब्रेन में जो पर्टिकुलर इरिटेशंस होती हैं और नेजल कैविटी और साइनस की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इरिटेशन होती है उसको वो एलिवेट, उसको कम करने का काम करता है। क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, एंटीपायरेटिक इफेक्ट है, तो ये पायरिया जो आपके फीवर के वक्त भी काम आएगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी ये रखता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है इसकी डोजेस। इसकी डोजेस में अल्प मात्रा प्रयोजन तैलस्यार्ध पलोन्मितम, अल्पमात्रा प्रयोजितम तैलस्य आर्धम पलोन्मितम स्विन्नम स्निग्धम स्विन्नो उत्तमांगम पिचुना नावनस्य त्रिभीज है। तो आपका जो है ये अर्ध जो है इसकी मात्रा जो बताइए अर्धपल के बराबर बताइए। इसे स्निग्ध व स्विन उत्तम अंग को पहले क्या करेंगे? स्नेहन, उसकी पहले मसाज की जाएगी, फिर उसका स्विन्नम मतलब उसको स्वेदन किया जाएगा। देन उसके बाद पिच्चू के द्वारा उसे नावन, उसका नस्य दिया जाएगा। तो नावन भी
और पर्टिकुलर 6 to 8 ड्रॉप्स बताइए ईच नॉस्ट्रल्स में। तो दो तरह का नस से होता है, मर्श नस एंड प्रतिमर्श नस से। तो मर्श नस में 2 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रल्स में बात करेंगे, तो ईच नॉस्ट्रल्स में 2 2 ड्रॉप्स अगर ऐड कर रहे हैं तो वो आपका प्रतिमर्श नस से है। और अगर मर्श नस से में 6 to 8 ड्रॉप्स आप ईच नॉस्ट्रल्स में ऐड कर रहे हैं तो आपका मर्श नस से में काउंट होगा। तो इसकी मात्रा कितनी बताइए, अस्य मात्रा प्रयुंजित तैलस्य अर्धपलोन्मितम, अर्धपल की मात्रा बताइए, स्निग्धम स्विन्नम उत्तमांगम। उत्तम अंग मतलब उत्तम अंग किसे कहा है, शिर प्रदेश को कहा है। उसको पहले स्निग्ध, उसकी पहले हेड जो आपका फोर हेड है, आपका फ्रंटल पार्ट है, आपको उसकी पहले मसाज करनी होगी, देन उसके बाद उसका स्वेदन करना है, फिर उसका पिच्चू धारण के बाद देन उसके बाद आप उसका नस्य करेंगे। तो और इसमें ड्यूरेशन जो बताया, त्रेहात त्रेहात सप्ताहात मेतम च कर्म समाचरे, तो इसमें 3 3 सप्ताह में कर्म समाचरे 7 डेज जो है इसमें बताया, 3 3 दिन के गैप से, 3 डेज इंटरवल, त्रेहात त्रेहात मतलब 3 3 दिन के गैप से आपको क्या करना है, 7 डेज का नस्य जो है आपको प्रयोग करना है इन 1 मंथ में। तो 7 डेज इन 1 मंथ विथ इंटरवल ऑफ 1 डे। तो जो है एक एक दिन के गैप से भी आप इसे यूज कर सकते हैं नस्य के दौरान पे, और 7 डेज देना बिटवीन द नस्य प्रयोग इन द मैटर ड्यूरेशन बिकम 13 डेज ऑफ द मंथ। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपको 3 3 दिनों के अंतराल से नस्य प्रयोग करना है, और 10 इस प्रकार से 7 डेज, इस प्रकार से 21 डेज में कितने दिन कितनी बार नस्य करना है, 7 बार, 7 डेज तक। तो सप्ताहम तदाचरित अष्टांग सूत्र अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बताया है, सप्ताहांतम ऊर्ध्वम नस्य नदस, ये 7 दिन से ज्यादा। ने सर्वांग सुंदरी जो टीका है अरुणदत्त की, उसमें बताया कि सप्ताह से ज्यादा नस्य नहीं देना है। फिर उसके बाद अष्टांग हृदय सुश्रुत स्थान में बताया, अनेन विधिना पंचम स्वतम नवम च दिनानी च दध्यात सम्यक योगात च, और इससे ज्यादा नस्य नहीं देना है। ओके, इसका टाइम टाइम देखते हैं हम। तो वर्ष अणुतैल में, वर्षम वर्षम अणुतैलम च कालेषु त्रिषु न चरेत च प्रावट शरद वसंतेषु गतमेघे नभस्थल है। तो अणुतैल जो है आपके वर्ष वर्ष में, और इसमें और प्रावट शरद वसंत में और नभस्थल में, जब प्रावट ऋतु हो, शरद ऋतु हो, वसंत ऋतु हो, तब ये आपको नहीं देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोषा। तो दोष के हिसाब से प्रातः काल श्लेष्मा काल होता है, मध्य काल पित्त का काल होता है, साय काल निशा काल, और ये स्वस्थ, तो सबसे बेस्ट जो होगा वो स्वस्थ के तौर पे इसे बताया है, पूर्वाह में बताया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन पूर्वाह शरद वसंत भी, शीते मध्य दिने, शीत में मध्य मतलब मिड डेज में करें, ग्रीष्म में सांझ होने पर इवनिंग, ग्रीष्म में संध्या काल में देना, जो कि वर्षा में जब जब कभी सूरज की रोशनी हो, तपन हो, देन तब आप उसको नस्य दिया जाए। अकॉर्डिंग टू डिजीज, डिजीज के हिसाब से बात करें, लाला स्राव, प्रसुप्त, प्रलाप, दंत कटकटायन, क्रथन, कृच्छोन्मितम, ऊतीकर्ण, मुख कर्णनाथ, तृष्णा, अर्दित शिरोग रोग, श्वास कास्त दिशा रात्रौ च वाताभिभूतेषु शिरसि हितमाय आतप तानके च मन्या स्तंभे स्वरभ्रंशे साय प्रति प्रातः दिने दिने। तो इस तरह से हम लाला स्राव में देखते हैं, इसको प्रलाप में देखते हैं, दंत कटकटायन में देखते हैं, कथन में, उच्चन में, दम पुति पुति, मुख कर्ण नाद में दिया जाता है नस्य ना। तो लाला स्राव पे दे, प्रलाप में दिया जाता है, दांत किटकिटाने पर इसे अणुतेल का निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, और मुख कर्णनाद, कर्णनाद में, टिनिटिस में इसका निर्दिष्ट किया है, अर्धित रोग की चिकित्सा में बताया है, शिरो रोगों में बताया है, श्वासकाश की चिकित्सा में बताया है, और जब बात से अभिभूत होकर जब सिर में हिचकी आने लगे, आतप हो, अपतानक हो, मन्यास्तंभ होने लगे, स्वभ्रंश हो जाए, तो उसे सुबह शाम दिन दिन के हिसाब से इसे बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका जो अणुतेल का जो टॉपिक है वो होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।